ड्रीम 11 क्रिकेट धमाका खेलो दिमाग से मैं आपका स्वागत है। मैं हूं समीप राजगुरु और मेरे साथ एक ऐसा ताबड़तोड़ पैनल जो कहीं हिंदुस्तान के किसी टेलीविजन चैनल में आपको नहीं मिलने वाला है। मणिपाल जी स्टूडियो में, आरपी सिंह स्टूडियो में और इसके अलावा दुबई से हमारे साथ मुरली कार्तिक और मुंबई से संजय मांजरेकर होंगे आज के मैच में आपको टिप्स देने के लिए कि आपकी ड्रीम 11 क्रिकेट फैंटेसी टीम में कौन कौन से खिलाड़ी होने चाहिए और क्यों होने चाहिए। लेकिन आज का मुकाबला किसका है, सबसे पहले उसके बारे में थोड़ा बातचीत कर ले। आज का मुकाबला है विराट कोहली की टीम का। जी हां, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर बनाम सनराइजर्स हैदराबाद, जो कि सबसे निचले पायदान पर है और आरसीबी का टारगेट है यहां से कि टॉप 2 में फिनिश करना है और आखिरी के बचे दोनों मैचेस जीत गए तो 20 पॉइंट में पहुंच जाएंगे। अगर डीसी जीत जाती है वहां पर तो 22 हो सकती है और ये दूसरे नंबर पर रहेंगे और अगर टाई हो गया तो नेट रन रेट के लिहाज से नंबर 1 भी हो सकते हैं। और इस मुकाबले के बारे में सबसे पहली प्रतिक्रिया यहाँ पर मणिपाल जी आपकी। आपको लगता है विराट कोहली पूरे दमखम के साथ जाएंगे कि नेट रन रेट, जीत, हर चीज आज उनकी झोली में आए? नए भी बनती है अगर आप जीतते चले जाते हैं, जैसे हम पहले भी बात कर चुके हैं। बिजनेस एंड ऑफ द टूर्नामेंट है। जब आप टॉप 4 में जाते हैं, चाहे आप 3rd 4th ही रहें, आप उस लय को बरकरार रखना चाहते हैं और वो कॉन्फिडेंस लेवल हाई रहता है अगर आप जीतते रहें। तो ये भी एक पॉइंट रहेगा उनके जहन में कि जीतना जरूरी है। बिल्कुल। और अगर बात करें संजय भाई, विराट कोहली के लिए ये सीजन बड़ा बेहतरीन गया है। जीत मिली है खूब, पूरे टीम ने एक साथ परफॉर्म भी किया है और खुद विराट कोहली का कहना है कि एक ड्रीम परफॉर्मेंस रहा है आरसीबी का। लेकिन अभी ड्रीम जो है पूरा नहीं हुआ है जीतने का, तो यहां से ये आगे जीत का सिलसिला बरकरार रखना बहुत जरूरी होगा। जी हाँ, लेकिन एक बात मैं थोड़ा सा आपसे सहमत नहीं हूं कि टीम जीत रही है, हर प्लेयर कंट्रीब्यूट कर रहा है, ऐसा नहीं है। अगर आप आरसीबी के मैचेस देखें और जो जीत उनको मिली है, जो इंपॉर्टेंट जीत जो मिली है, वो मैक्सवेल के बदौलत मिली है, क्योंकि बहुत बार उन्होंने कमजोर स्थिति से टीम को निकाला है। तो बहुत ज्यादा रिलायंस मैक्सवेल के ऊपर है बैटिंग को लेकर और बॉलिंग चहल बहुत ही अच्छी गेंदबाजी करे। तो ये 2 मेन स्टार्स रहे हैं आरसीबी के इस परफॉर्मेंस। हर्षल पटेल ऑल्सो। हर्षल, चलिए हर्षल पर्पल पटेल जिनका नया नाम पड़ गया है। और सीधे चलते हैं पर्पल शर्ट में, यहाँ पर मरून शर्ट में यहाँ पर हमारे साथ मुरली कार्तिक। बिल्कुल आज कमेंट्री नहीं, आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं और कल हम पूरे दिन आपकी कमेंट्री सुनते रहे। किस तरीके का मुकाबला है उम्मीद की जाए कार्तिक? अगर बात करें आरसीबी की, जैसा कि मणिपाल जी ने कहा है, जीत का मोमेंटम बरकरार रखें और जैसे संजय भाई कह रहे हैं कि 2 खिलाड़ियों की बदौलत या 3 खिलाड़ियों की बदौलत ज्यादा जीत आपको मिली है, तो इससे अलग अब आरसीबी को क्या इस मैच में देखना है? देखिए, एट द एंड ऑफ द डे टीम्स यही चाहती हैं कि जीते। कौन जिता रहा है उससे मतलब नहीं है। जब आपका वो जीत का दौर चल रहा है तो आप चाहते हैं कि वो जीतते रहे। जी हाँ, सारे बड़े बड़े कॉन्ट्रीब्यूशन हर बार नहीं हो सकता। एक इंपॉर्टेंट 15-20 रन 4 बॉलों में या एक एन मौके पर किसी को विकेट निकाल के देना या कैच पकड़ना, वो भी एक बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन होता है। हमें बस बड़ी बड़ी चीजें दिखती है क्योंकि वो बड़ी बड़ी चीज वो स्टैट्स में डाले जाते हैं और कहते हैं कि जी हाँ ये हाईएस्ट विकेट टेकर है या वो है। बट कुछ बैक ब्रेकिंग पार्टनरशिप भी होता है, उसको तोड़ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ऐसे भी कंट्रीब्यूटर्स होते हैं टीम में। और मेरा मानना है कि अगर आप केएस भरत के 2-3 कंट्रीब्यूशंस देखें, वो भी इंपॉर्टेंट हैं। जब पहला दौर था, जिस हिसाब से एबी डिविलियर्स ने 1-2 मैच बल्लेबाजी की थी, वो भी एक मुश्किल चेन्नई के विकेट पे, वो बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि उस टाइम पे आप लय पकड़ रहे थे। और एट द एंड ऑफ द डे आप चाहते हैं कि मोहम्मद सिराज की गेंदबाजी, मैं उनको भी नजरअंदाज नहीं करूंगा क्योंकि एक वास्टली इंप्रूव्ड बॉलर हैं T20 में, तो वो बरकरार रखना चाहते हैं। और जैसे हमने कहा जब YouTube शो में थे, आप सीएसके जैसे मोमेंटम खोना नहीं चाहते। एक सबसे पहले आप क्वालिफाई कर गए और अभी पता नहीं है कि आप 1 और 2 होंगे या नहीं। यहाँ पे आरसीबी ये चाहेगी आज एसआरएच से मैच है, एसआरएच को हराएं। क्यों? क्योंकि वो नीचे लगी हुई है और मुझे लगा था केले का छिलका बनेंगे वो बिल्कुल नहीं रहे। अब केले का ना केले में सार है ना मतलब एक्चुअल बनाना में सार रहा है वहां पे। तो वो उस हिसाब से खेल रहे हैं। और मनी भैया ने लास्ट टाइम कहा था कि हो सकता है कि वो वेट कर रहे हो कि ये दौर, ये नाइटमेयर कब खत्म हो और हम कब घर जाएं। तो ऐसे सिचुएशन में उसका फायदा आरसीबी को लेना चाहिए। बिल्कुल लेना चाहिए। यहाँ पर फायदा आरसीबी को लेने की कोशिश भी करेगी। पहला फायदा तो यहाँ आरपी मिल गया है कि टॉस आज रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने जीता है अबुधाबी के इस मैदान में और पहले गेंदबाजी का फैसला किया है। तो जीत के पीछे भी और नेट रन रेट को बेहतर करने के लिए भी एक अच्छा मौका, एक एडवांटेज जरूर यहाँ पर आरसीबी को मिल गया है। बिल्कुल, टॉस भी एक महत्वपूर्ण पार्ट है इस गेम क्रिकेट का और टॉस जीते पहले गेंदबाजी की, क्योंकि पूरे टूर्नामेंट में आपने देखा कि जो टीमें चेस करें उनकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हाई होती मैच जीतने की। और पिछला मैच जो राजस्थान ने सीएसके को हराया था
वो एक थोड़ा बड़ा अच्छा मैसेज राजस्थान लगा नहीं था कि इतना अच्छे से चेस कर पाई, पर 17.3 ओवर में चेस कर लिया यहाँ पे। तो ये दर्शाता है कि पिच थोड़ा और बेटर हो जाती है जब आप बाद में बल्लेबाजी करते हैं। इससे ज़्यादा टीमें पसंद कर रही हैं कि टॉस जीत के गेंदबाजी की जाए। और पाजी ये जो नेट रन रेट सुधारने की भी जो बात कर रहे हैं उसमें भी एक एडवांटेज मिलता है। हम इंडिया टीवी क्रिकेट यूट्यूब चैनल पे भी बात कर रहे हैं, अलग अलग तरीके होते हैं। आप पहले बैटिंग करके भी नेट रन रेट सुधार सकते हैं, लेकिन बाद में करते हैं तो थोड़ा सा एडवांटेज मिलता है, जो एडवांटेज आज आरसीबी के पास है। बिल्कुल, वो एडवांटेज इसलिए मिलता है क्योंकि आपको पता चल जाता है कि जो भी टारगेट आपको मिला है कितने ओवर्स में आपने उसको अचीव करना है। सो बिल्कुल इसमें कोई शक की बात नहीं है कि जब आप बाद में बैटिंग करेंगे, एक तो एडवांटेज ये है कि धोनी ने पिछली बार कहा था कि ड्यू आ गई थी। सो अगर ड्यू आती है तो बॉलर्स के लिए मुश्किल हो जाता है, बैट्समैन के लिए आसान हो जाता है क्योंकि बॉल बैट के ऊपर अच्छी तरह से आता है। और ये सबसे बेहतरीन पिच है अभी तक के इस लेग में अगर आप देखें। बिल्कुल, तो चलिए हम चलते हैं ड्रीम 11 मस्ट हैव्स की तरफ। और जिस खिलाड़ी से सबसे ज्यादा प्रभावित है हमारे संजय भाई, उनका खिलाड़ी मस्ट हैव नंबर 1 है आज का 10 क्रेडिट पॉइंट्स के साथ। और ग्लेन मैक्सवेल की बात करें, निश्चित तौर पर आज आपकी टीम फैंटेसी क्रिकेट टीम ड्रीम 11 की जो है उसमें संजय भाई बिना ग्लेन मैक्सवेल की टीम बनती नहीं है। और खास आपको क्या लगा ग्लेन मैक्सवेल में? कुछ अलग ग्लेन मैक्सवेल दिखा है पिछले सीजन से इस सीजन? पिछले सीजन ने पिछले कई सीजन से उनका सिर्फ आईपीएल में 2 बार धमाका हुआ है। एक बार जब आईपीएल यूएई में एक आधी आईपीएल वहां पर खेली थी तब उनका बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस है। और अब और खासियत इनकी ये है कि ये पिच को इक्वेशन से निकाल देते हैं, यानी जो बाकी बल्लेबाज है वो पिच पे थोड़ा सा स्ट्रगल करते हैं, टर्न हो रहा है, स्लो आ रहा है, इनके पास ऐसे शॉट्स है। और जब इनका कॉन्फिडेंस जब बढ़ जाता है और पावर इतनी है कि फर्क नहीं पड़ता उनको पिच कैसा है, स्पिनर गेंदबाजी कर रहा है या फास्ट बॉलर गेंदबाजी कर रहा है। एक तो 2 in 1 है, कभी कभी लेफ्ट हैंडर बन जाते हैं, यानी लेग स्पिनर अगर आप उनके खिलाफ लगाए तो विद द स्पिन भी मार सकते हैं, ऑफ स्पिनर को भी विद द स्पिन मार सकते हैं। तो ये इनकी खासियत है। लेकिन आज पिच में देख रहा था कि थोड़ा सा सूखा है, स्पिनर्स के लिए थोड़ी सी ज्यादा मदद होगी और बाउंड्री यहाँ पर काफी लंबे है। मैं पिच रिपोर्ट सुन रहा था निक नाइट का, वो कह रहे बहुत ही सबसे सूखा पिच अबू धाबी का ये आज है। जी, ये एक अच्छी अहम पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, एक अच्छी जानकारी यहां पर दी आपने संजय भाई। लेकिन अगले ड्रीम 11 मस्ट हैव की तरफ हम रुख करते हैं और अगले ड्रीम 11 मस्ट हैव में है जेसन होल्डर 9.5 क्रेडिट पॉइंट्स के साथ। और इस खिलाड़ी के बारे में तो सीधे मैं मुरली कार्तिक से बात करना चाहूंगा कि वाकई में इंपैक्ट प्लेयर तो रहा है ये मुरली। जेसन होल्डर दूसरे मस्ट हैव खिलाड़ी ड्रीम 11 के। देखिए, एक एसआरएच टीम जो लड़खड़ा रही है या जिस टीम का जो सीजन बहुत खराब गया है उसमें अगर आप किरणें देखें तो उसमें से एक ये रहे हैं जिस हिसाब से इन्होंने शारजा में फाइट किया या जिस हिसाब से गेंदबाजी भी की। भले इनका जो सीपीएल है वो उतना अच्छा नहीं रहा। कुछ लोगों का मानना है कि जब से इनकी कप्तानी हट गई है वेस्ट इंडीज की तो ये उतना मतलब उस जोश के साथ खेल नहीं रहे या सीपीएल उनका उतना अच्छा नहीं गया। पर यहाँ पे सनराइजर्स हैदराबाद के लिए उन्होंने बहुत अच्छा किया है और इसी वजह से मस्ट हैव है। जी, चलिए अगले ड्रीम 11 मस्ट हैव की तरफ चलते हैं और मैं मनीपा जी और आरपी से इजाजत लूंगा कि मैं एक बार फिर जो है संजय भाई के पास जाऊं, क्योंकि इस खिलाड़ी का नाम है देवदत्त पडिक्कल। और संजय भाई अभी आप हमारे साथ यूट्यूब से जुड़े थे, उसके बाद जब आपसे डिस्कनेक्ट हुए और ये मस्ट हैव में है 9.5 क्रेडिट पॉइंट से देवदत्त पडिक्कल। बड़ी तुलना हो रही है, ऋतुराज गायकवाड बेटर है या देवदत्त पडिक्कल बेटर है? और ये खिलाड़ी उभर कर आया है और देवदत्त पडिक्कल आपके मस्ट हैव, क्या खास आपको दिखता है इस बल्लेबाज में? देखिए, जब फॉर्म में आते हैं, अच्छा खेलते तो बड़ा स्कोर बनाते हैं। बड़े बड़े शॉट्स हैं इनके पास, फ्रंट फुट से मारते हैं, बैक फुट से पुल करते हैं, तो ये इनकी खासियत है। ऋतुराज गायकवाड़ एक डिफरेंट लीग में आजकल चल रहे हैं, उनका फॉर्म बहुत बढ़िया, स्पिन के खिलाफ बहुत अच्छा खेलते हैं ऋतुराज। इनफैक्ट मुझे लगता है कि पडिक्कल से बहुत बेहतर स्पिन खेलते हैं ऋतुराज गायकवाड़। तो पडिक्कल ऐसे खिलाड़ी हैं कि अगर उनका दिन हो तो आपको 100 रन देखे जाएंगे। बिल्कुल। और चलिए अगले ड्रीम 11 हम चलते हैं मस्ट हैव खिलाड़ी की तरफ। और अगले जो ड्रीम 11 के मस्ट हैव खिलाड़ी हैं वो है मन्नी पाजी के डिपार्टमेंट से स्पिन बॉलर यजुवेंद्र चहल 9 क्रेडिट पॉइंट के साथ। ये जिस तरह से बॉलिंग कर रहे हैं मुझे लग रहा है इनको बहुत चोट लगी है जो T20 वर्ल्ड कप की टीम में इनका नाम नहीं आया, क्योंकि जो गलतियां ये कर रहे थे या कहीं कंप्लेसेंट हो जा रहे थे उससे पहले वो अब हट गया है इनके इक्वेशन में से। और इसी वजह से मुझे लगता है कि ये इतनी बढ़िया बॉलिंग कर रहे हैं, क्योंकि अपनी बॉलिंग में थोड़ी सी स्पीड भी ले आए, बीच में स्लाइड करके विकेट्स देने की कोशिश कर रहे थे, उसको उन्होंने हटा दिया। और जिस तरह की पिचेस है यहाँ पर थोड़ी सी स्पीड चाहिए बॉलर्स को। बिल्कुल। और अब चलते हैं ड्रीम 11 एक्स फैक्टर की तरफ। काफी देर से आरपी जो है वो सुन रहे हैं कि कौन किसको मस्ट हैव की क्या खासियत बता रहे हैं, क्योंकि अगला एक्स फैक्टर जो है वो है रुद्र प्रताप सिंह के डिपार्टमेंट से 8.5 क्रेडिट पॉइंट। क्रेडिट पॉइंट्स भी कम है लेकिन खिलाड़ी क्रेडिट पॉइंट से ज्यादा अहम है। एक्स फैक्टर है मोहम्मद सिराज। बहुत इंप्रूव प्लेयर है, अगर देखा जाए तो पिछले
2-3 सालों में उन्होंने काफ़ी इंप्रूव किया। जब इंडिया टीम से बाहर गए, जिनका दोबारा कमबैक हुआ, थोड़ा अलग गेंदबाज बन के आए यहाँ पर और ज़्यादा बेटर स्किल के साथ हैं। एक्यूरेसी अच्छी हो गई यहाँ पर, बहुत ज़्यादा गेंद को स्विंग तो नहीं कराते, पर हाँ गेंद थोड़ा कांटा बदलता है पड़ने के बाद, कटर इनके हाथ में है। बिल्कुल, तो ये थे पहले एक्स फैक्टर और दूसरे एक्स फैक्टर की तरफ चलते हैं। और दूसरे एक्स फैक्टर हैं आज के सिद्धार्थ कौल। ड्रीम 11 एक्स फैक्टर सिद्धार्थ कौल 8.5 क्रेडिट पॉइंट के साथ। कार्तिक, सिद्धार्थ कौल आप कितना बड़ा एक्स फैक्टर मानते हैं इनको? मैं एक्चुअली थोड़ा सरप्राइज्ड हूँ क्योंकि इतने ज्यादा मैचेस खेले नहीं हैं और इनका एक जो दौर चला था 2 साल पहले जब SRH अच्छा कर रही थी, उस साल इनका बहुत अच्छा रहा था। तो मैं थोड़ा सरप्राइज्ड हूँ कि आप मतलब इसमें कंप्यूटर जी ने इनको निकाल के फेंक दिया है हमारे सामने। जी हाँ। तो हाँ जी हाँ, पर ये जरूर है कि एक प्रतिभाशाली क्रिकेटर हैं, अगर पिक किया है तो कोई कारण से किया होगा और कुछ इंपॉर्टेंट ओवर्स इनको हमेशा डालने को मिलते हैं, कुछ मुश्किल ओवर्स डालने को मिलते हैं और वो मुश्किल ओवर्स हर बार एक बॉलर के लिए ठीक नहीं जाता। पर थोड़ा सरप्राइज हूं कि उनको एक्स फैक्टर के रूप में देखा गया है। बिल्कुल, क्योंकि आज अगर बात करें टीम में, आज लग रहा था कि सिद्धार्थ कौल की जगह शायद फिट नहीं है, संदीप शर्मा को भी ला सकते थे, जो विराट का शिकार बहुत अच्छा करते हैं, तो वो आज नहीं है शायद, इसलिए वो फिट नहीं है, इसलिए टीम में नहीं है। लेकिन अगले कैटेगरी की तरफ चलते हैं, ड्रीम 11 हाई रिस्क गुड रिटर्न, जहां रिस्क है वहां किक भी है। और इस कैटेगरी में एक बहुत ही ताबड़तोड़ खिलाड़ी का नाम है जो दुनिया के सबसे बेहतरीन बल्लेबाजों में से एक है, संजय भाई। केन विलियमसन 9.5 क्रेडिट पॉइंट्स के साथ हाई रिस्क गुड रिटर्न। देखिए, अगर सनराइजर हैदराबाद चेस करती इस मैच में तो फिर हाई रिस्क गुड रिटर्न होगा। जब पहले बल्लेबाजी करनी होगी और एक टारगेट सेट करना होगा एक स्लो पिच के ऊपर, तो थोड़ा सा मुश्किल होगा। केन विलियमसन पावर प्लेयर नहीं है लेकिन है क्लास वाले प्लेयर, तो जी हाँ सहमत हूं। लेकिन अगर चेस करते तो और भी ज्यादा रिटर्न आते। बिल्कुल, और ज्यादा किक मिलता हमको, हाई रिस्क कम हो जाता और किक ज्यादा हो जाता अगर यहां पर सनराइजर्स हैदराबाद चेस कर रही होती, अकॉर्डिंग टू संजय मांजरेकर, हमारे संजय भाई। फिलहाल हम चलते हैं ड्रीम 11 अगली कैटेगरी की तरफ। और ड्रीम 11 कैप्टन वाइस कैप्टन आज आपके कौन कौन से हैं, कप्तान उप कप्तान? और शुरुआत मैं करूंगा मनीपाजी से। मनीपाजी, आपका कप्तान उप कप्तान कौन आज का ड्रीम 11 फैंटेसी क्रिकेट टीम का, क्यों? जिस लय में है ग्लेन मैक्सवेल मेरे कैप्टन होंगे, क्योंकि बॉलिंग भी करके देते हैं, फील्डिंग भी बढ़िया करते हैं, और जिस लय में बैटिंग में इनका बनता है कैप्टन बनना, क्योंकि उनके पॉइंट्स भी डबल होते हैं। और देवदत्त पडिक्कल मुझे लगता है आज कुछ करने वाले हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है इतने बड़े रन्स इन्होंने नहीं बनाए, और जैसे संजय ने कहा कि जब ये रन्स बनाते हैं फिर बड़े रन्स बनाते हैं, सो उनको मैं वाइस कैप्टन बनाऊंगा। दोनों कप्तान उप कप्तान जो है मनीपाजी के, वो आरसीबी से हैं। और अब बारी आरपी सिंह की, जो कि हमारे ड्रीम 11 टीम के कप्तान भी है, बेहतरीन फैंटेसी क्रिकेट टीम बनाते हैं ये। आज आपके कप्तान उप कप्तान कौन रहेंगे? मैं मनीबाजी की बात से एकदम सहमत हूँ। मैं भी ग्लेन मैक्सवेल अपना कप्तान बनाऊंगा, क्योंकि सारे डिपार्टमेंट कवर करते हैं जी। और युवा प्रतिभा देवदत्त को वाइस कैप्टन बनाना पसंद करूंगा। सीधे चलते हैं हमारे विदेशी एक्सपर्ट्स के पास। दुबई से हमारे साथ मुरली कार्तिक है और मुंबई से संजय मांजरेकर। और आज के कप्तान के विकल्प आपके सामने हमने दिखाए थे ब्रेक से पहले। मनीपाजी और आरपी ने तो अपने अपने कप्तान उप कप्तान बता दिए। अब हम जानते हैं कि संजय भाई के आज के कप्तान उप कप्तान कौन है। आपने किन 4 लोगों को डाला था वहां पर? मेरा थोड़ा सा जेसन होल्डर की जगह मैं चहल को डालना चाहूंगा, मेरा वाइस कैप्टन, और मैक्सवेल तो। लेकिन इन चारों में से अगर आपको चुनना हो संजय भाई? इन चारों में हाँ वही, मुझे लगता है मैक्सवेल कप्तान और चहल वाइस। जी हाँ, चहल हमारे आखिरी विकल्प है, क्योंकि पहले गेंदबाजी करेंगे तो शायद विकेट निकालेंगे। राइट, चलिए सीधा चलते हैं दुबई, जहां पर मुरली कार्तिक मुस्कुरा भी रहे थोड़ा थोड़ा। हम जानना चाहते हैं इस मुस्कुराहट का कारण क्या है और कप्तान उप कप्तान उनके कौन से हैं? शुक्र होता आप पहले दुबई जाते मुंबई जाने से पहले, क्योंकि फिर उनको मेरे साथ रजामंदी करनी पड़ती। मैं मैक्सवेल को कप्तान और चहल को उप कप्तान बनाना चाहता था। अगर आप पहले आते तो फिर मैं मिस्टर मांजरेकर की प्रतिक्रिया देखता, पर उल्टा मेरे पे आपने सीनियर जूनियर का कर दिया, क्योंकि अब वो बड़े हैं तो अब उनके साथ मैं जा रहा हूँ। चलिए ये बढ़िया है। और मेरे इसको अंग्रेजी में एक टर्म है जो मुरली कार्तिक ने जो किया, बचपन में हम बहुत यूज करते थे, उसको कहते हैं कॉपी कैट। ठीक है, मेरा नाम ही कैट है तो फिर करना तो पड़ेगा ना, कार्तिक पर कैट ही मेरा निकनेम है तो करना पड़ेगा कॉपी। चलिए ठीक है, बड़ा मजेदार। हमारे मुझे उम्मीद है जो ड्रीम 11 क्रिकेट धमाका देख रहे हैं उनको टिप्स के साथ साथ किस तरीके की यहाँ पर मजेदार बातें भी सुनने को मिल रही है।
बड़ा मजा आता है। लेकिन चलिए अगले कैटेगरी की तरफ चलते हैं, और आखिरी कैटेगरी जिसको हम कहते हैं ड्रीम 11 बजट पिक्स, यानी कि छोटा बम बड़ा धमाका। और ये जो छोटे बम बड़े धमाके हैं, इनमें 3 नाम आपके सामने हैं। और पहले दुबई चलते हैं इस बार, और कार्तिक आपसे कंटिन्यू करते हैं कि यहां पर 3 नाम, मोहम्मद सिराज और केएस भारत और सिद्धार्थ कौल। मैं केएस भरत को पिक करूंगा। मुझे बहुत प्रभावित किया यहाँ पे जिस हिसाब से उन्होंने खेला, विकेट कीपिंग की। देखिए, आपके सामने एबी डिविलियर्स जैसे प्लेयर्स हैं जो आपकी जगह पहले कीपिंग कर रहे थे, और जो पोजीशन में उनको भेजा है, जो बहुत दिक्कत दी है आरसीबी को, वो है नंबर 3 का पोजीशन। उन्होंने बड़े लोगों का इस्तेमाल किया है और बड़े लोग उनके लिए काम नहीं आए। तो मुझे लगता है केएस भरत मेरे लिए छोटा बम बड़ा धमाका। और संजय भाई, आपसे सिर्फ कौन सा खिलाड़ी? सिराज। मनीपा जी बात? भारत सिराज। तो लीजिए, यहां पर 50-50 है। आप चुन सकते हैं कि कौन से आपके ड्रीम 11 के छोटा बम बड़ा धमाका होगा। लेकिन फिलहाल जाते जाते आपको बता दें कि हम चारों एक्सपर्ट्स के साथ एक बार फिर हाजिर होंगे जैसे ये मुकाबला खत्म होगा इंडिया टीवी पर, जिसको हम कहते हैं ड्रीम 11 प्रेजेंट्स क्रिकेट धमाका खेलो दिमाग से। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद लखीमपुर कांड को लेकर हो रही है सियासत की बात। देखते रहिए इंडिया टीवी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।